स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी पर एक डिस्कशन। मासिक धर्म यानी पीरियड्स मातृत्व क्षमता का सूचक है। महिलाओं के शरीर में हर महीने होने वाली ये प्राकृतिक क्रिया इस बात का सूचक है कि आप मां बनने के योग्य हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें बरती जाने वाली किसी भी तरह की लापरवाही बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस विषय पर और विस्तृत जानकारी के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मानस विश्वास को, जो कि एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आर्म्ड फोर्सेस में आप कई वर्षों तक जनरल और गायनी ऑन्कोलॉजी में एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। सबसे पहले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू शालिनी जी। हमारे साथ इस परिचर्चा में है शिल्पा कपूर। आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर हैं और इस क्षेत्र में मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ के विषय में आपने युवाओं को जागरूक किया है और आप इस कार्य में लगातार लगी हुई हैं, ये जागरूकता फैलाने में लगी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। थैंक यू। हमने सोचा कि ये विषय एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर बहुत सारी टैबूज हैं, मिथ्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं हाइजीन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। तो क्यों ना एक युवा को भी हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें और जानें कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं एक युवा की, क्योंकि ये विषय उन्हीं से सीधे जुड़ता है। तो हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे स्टूडियो में है ऐशानी मित्तल। आप इस डिस्कशन के एक यूथ पार्टिसिपेंट हैं और इस डिस्कशन में आपसे हम उम्मीद करेंगे ऐशानी कि आप हमारे श्रोताओं के जो युवा लिसनर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करें। ऐशानी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे युवा की मैं पॉइंट रख सकूं और उनके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सोल्यूशन आज उनको मिल जाए। बिल्कुल। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, क्या होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ? पहले तो है कि मेंस्ट्रुअल के बारे में सबको समझना कि ये क्या है। ये नॉर्मल लेडीज का बायोलॉजिकल फंक्शन है और इसके बारे में जो जानकारी है, एक तो है कि जो गर्ल्स, उनका एज से पहले, मेंस्ट्रुएशन होने से पहले ही उनको इस चीज के बारे में बताया जाए, ताकि जिस दिन मेंस्ट्रुएशन हो वो उस दिन उनको शर्म ना हो, उस दिन उनको पता हो कि ये नॉर्मल चीज है, ये आने वाला है। तो ये है एजुकेशन। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन को किस तरह से टैकल करना चाहिए, यानी कि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में भी उनको जानना चाहिए। उनके ऊपर हर लड़कियों का, हर औरत का कंट्रोल होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स का। तो ये सब चीजें जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स इसीलिए यूज होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, यूटीआई ना हो। तो इस सब चीज को मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन कहा जाता है जी। तो जैसा ऐशानी डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले से एजुकेट होना चाहिए लड़कियों को, तो क्या लगता है आपको जानकारी थी जब आपको पीरियड्स शुरू हुए? और साथ ही एक और क्वेश्चन भी बनता है कि क्या पीरियड्स के दौरान खुलकर आप अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स से बात कर पाते हैं? तो ये बताएं। स्कूल में ये चैप्टर इस बारे में पढ़ाया जाता है 8th क्लास में, पर मेरे पीरियड उससे पहले शुरू हो गए थे। तो अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो वहाँ से मेरे को कोई नॉलेज नहीं मिली और वो मैं चाहती हूँ कि चेंज हो, थोड़ा पहले बताया जाए बच्चों को, जिनके घर से ये बातें शायद उनको ना पता चले। मेरे पास मेरी फैमिली थी, मेरी मदर थी, जिनने मुझे पहले ही सब कुछ बता रखा था, सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रखा था, तो मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं लगा और जो चैप्टर पढ़ाया गया मुझे ऑलरेडी सब कुछ आता ही था। और जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, लड़कियों से वो सेम चीज़ से गुजर रही हैं तो उनसे बातचीत हो जाती है आराम से। उस हद तक नहीं कि आप सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, पर कुछ हद तक, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पता हैं। बट लड़कों की जहाँ तक मैं बात करूँ, उनसे इस बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, उनको समझाना, उनसे कोई सोल्यूशन मिलना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना तो चाहिए, यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की। ये बिल्कुल प्रॉब्लम है और ये होता है ये स्टिग्मा के कारण। हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई दूसरे देश में भी ये स्टिग्मा वो है। तो पहले तो चाहिए कि जो पीरियड्स है इसका हिंदी वर्ड माहवारी है, तो आप खुल के ये वर्ड यूज करें और जहां पर अपने फ्रेंड्स हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, तो लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, कोड लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज है जिससे ये प्रॉब्लम शुरू होता है।
ये टैबू क्यों है डॉक्टर साहब? शिल्पा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप एज एन एजुकेटर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर हैं, आप बहुत स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, यंगस्टर्स के बीच घूमती हैं, उनको एजुकेट करती हैं, क्यों है ये टैबू और क्यों है ये प्रॉब्लम? जैसे हमारी दादी परदादी जो भी उन्होंने हमारी माँ को शिक्षा दी, और उनके टाइम में यही बताया जाता था कि पीरियड्स का मतलब इसके बारे में बात नहीं करनी है। स्पेशली जितने भी मेल फैमिली मेंबर्स हैं उनसे नहीं इसके बारे में डिस्कशन करना है। हमारे में इतनी अवेयरनेस है कि हम जानते हैं कि इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज स्कूल्स में हमारे जैसे एजुकेटर्स को बुलाया जाता है ताकि ये स्टिग्मा, ये मिथ्स हम बस्ट कर सके। और मेरा काम एज एन एजुकेटर खुल करके लड़कियों को ये बताना कि ये कोई गलत चीज नहीं है। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हमारा डाइजेशन होता है, उसी तरीके से बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है मेंस्ट्रुएशन, एंड इसको नॉर्मल ही रखें। और जैसे एक कहावत है, लाल बिंदी लाल सिंदूर अगर सुहागन की निशानी है तो मासिक धर्म की लाल बूंदे माँ बनने की निशानी है। इस पे फक्र करना चाहिए। बहुत सही बात और बहुत अच्छी बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल। बोली शिल्पा। और अगर ये बात समझ में आ जाए सोसाइटी में तो एक इतना बड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, जो कि अभी भी हमें लगता है हम दूरियां तय कर रहे हैं पर कदम बहुत छोटे हैं, हमें बड़े बड़े कदम लेने की आवश्यकता है। आजकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सारे हैं। इनफैक्ट सैनिटरी पैड्स को ये लेकर के ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल, जेल पैड्स, अलग अलग तरीके के पैड्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आती है वो है कि इनका चयन कैसे करें, क्योंकि ना तो पैड के पैकेट पे लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, इनमें क्या केमिकल्स हैं, इनमें क्या टॉक्सिक हमारी बॉडी को हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो जब हम चयन करने के लिए जाते हैं तो सब सुनी सुनाई बातों पे चयन करते हैं, या देखते हैं कि अच्छा आप मेरी फ्रेंड ये यूज कर रही है तो मैं भी ये यूज करूं। क्या चीज सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो जैसे आजकल प्रोडक्ट्स के नाम अगर लिए जाए, जैसे कहा मेंस्ट्रुअल पैड्स हो गए, पीरियड पैंटीज, टैम्पॉन्स। नाउ टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाहर यूज के लिए नहीं है, इनको बॉडी में इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसके बारे में जानकारी अगर गायनेकोलॉजिस्ट दें, सही जानकारी इन सभी लेडीज को बहुत ही कन्वीनियंट इसको फील कराएंगे और दे विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट टू यूज इट। किस एज पे शुरू करना चाहिए मेंस्ट्रुअल कप्स? तो मेंस्ट्रुअल कप्स जो ईशानी आपने जो कहा अभी मेंस्ट्रुअल कप्स के, तो ये किसी बिल्कुल स्टार्टिंग के एज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ऐसे साइज होते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल कप सिलिकॉन से बनता है जो कि बिल्कुल इनर्ट केमिकल है, जो कि बॉडी में कोई इरिटेशन या कोई, इट इज नॉट ए एलर्जिक थिंग। तो और मेंस्ट्रुअल कप के कई फायदे हैं, यानी कि आजकल जो प्रोडक्ट्स आए हैं वो है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अभी बताया है शिल्पा जी ने कि सैनिटरी पैड्स जो लोग सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड जानते हैं इसके बारे में, वो है वन टाइम यूज का। और ये सैनिटरी पैड्स, इसके अंदर बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल होता है, एक्चुअली केमिकल्स होते हैं, और ये इनको वन टाइम यूज करके डिस्पोज किया जाता है। और उसमें एक तो इसका डिस्पोजल बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक से डिस्पोजल नहीं होता, और उससे जब ये बर्निंग से अगर डिस्पोजेबल हो तो इससे गैसेस निकलते हैं, बहुत टॉक्सिक यानी कि हानिकारक गैसेस निकलते हैं। तो आजकल जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसमें कॉटन या नेचुरल बैम्बू फाइबर या शुगर केन फाइबर, ये चीज आजकल यूज हो रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है कंप्लीटली। इससे जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं वो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा क्लोरीन यूज करना पड़ता है ताकि ये प्रोडक्ट्स को स्टेरलाइज करने के लिए। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बेस्ट है। अच्छा। तो मेरा जो रिकमेंडेशन यूजुअली होता है, अगर कोई पूछे कि कौन सा यूज करना चाहिए, तो वही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो कि आपके लिए जो मोस्ट कंफर्टेबल है।
जी। वो यूज करना चाहिए। बट इसके अलावा जानकारी तो सही होना चाहिए सबके लिए। तो अभी जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं जैसे सैनिटरी पैड, ये बायोडिग्रेडेबल है तो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब है जो रीयूज हो सके। कोई भी प्रोडक्ट जो रीयूज होता है उसको सस्टेनेबल कहते हैं। तो आजकल सैनिटरी पैड भी ऐसे बन रहे हैं जो कि वॉश करके, इनिशियली उसका जो सिस्टम है वो है जो दाग को रिंस करना होता है टैप वाटर में, और उसके बाद ये सैनिटरी पैड वॉशिंग के लिए देना होता है। दूसरा है टैम्पॉन। टैम्पॉन भी आजकल बायोडिग्रेडेबल है, वो भी रीयूजेबल स्टार्ट हुआ है। हमारे देश में ये कम मिलता है। पीरियड अंडरवेयर, जो सीधा अंडरवेयर है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो भी यूज होता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल, वो भी कोई भी अंडरवेयर या पैंटीज की तरह वॉश के लिए दे सकते हैं और दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसका भी अवेलेबिलिटी इंडिया में अभी तक हमारे देश में कम है। और जो फोर्थ प्रोडक्ट है मेंस्ट्रुअल कप, वो सिलिकॉन से बनता है, वो बहुत इकोनॉमिकली वायबल है, वन टाइम परचेज है, 5 to 10 years का उसका यूज हो सकता है एक कप से। एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि उसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो कलेक्ट होता है वो सिर्फ वॉश बेसिन में उसको वॉश किया जाता है और दोबारा से इंसर्ट हो सकता है। आप एक क्वेश्चन शायद पूछेंगे कि एक पैड कितनी देर तक यूज कर सकते हैं? ये जनरली 6 to 8 hours यूज कर सकते हैं, बट 8 hours में जरूर चेंज करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप 12 hours तक यूज हो सकता है। तो अगर हाइजीन नहीं रखी जाती प्रॉपर तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पैड्स जैसे जो सिंथेटिक पैड्स हैं, ये इनसे एक तो हो सकता है एलर्जिक हो, एक हो सकता है इरिटेंट हो, और इससे अगर ब्लड ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो ह्यूमिडिटी के कारण फंगल इन्फेक्शन भी वहां हो सकता है, और टाइम टाइम पे पैड नहीं चेंज करने से फिर जाके यूटीआई भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐशानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीरियड्स के दौरान क्या आम तौर पर क्या डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं? क्या मेंटल एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट से गुजरती है? जैसे शुरू होने से पहले पीएमएस तो हम सबको पता है, तो स्टार्टिंग में बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं। उसके बाद पहले 2 दिन ब्लोटिंग रहती है, 3 दिन, उसके बाद हेडेक भी है, स्टमक एक भी है, बैक पेन भी है। तो ये एक सेट पैटर्न चलता है या फिर कभी भी कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये किस हिसाब से मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं और कैसे हैंडल करूं, और अपने मूड स्विंग्स को मैं कैसे हैंडल करूं? क्योंकि पेन के लिए मेरे पास पेन किलर है, पर मूड के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ये जो आपने बताए हैं जैसे सिम्टम्स और ये सबको नहीं होता है, और अगर होए तो सब चीजें सबको नहीं होता है, सबको अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। इसका वैसे कोई सेट पैटर्न नहीं है। हाँ, पीएमएस पहले से किसी किसी को पता लगता है कि अभी पीरियड आने वाला है, और किसी किसी को मूड स्विंग्स होते हैं। तो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपका जो एक्टिविटी है वो, अगर आप करेक्ट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए और आप अपने एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा, अगर मूड स्विंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मूड स्विंग्स अगर हो, मतलब उसको टैकल करने के लिए आपको जैसे दूसरों से कम्युनिकेट करें, आप डिस्कशंस करें, और अपने एक्टिविटी को नहीं छोड़ना है। जो भी आप जिस काम पे हैं, अगर स्कूल जा रहे हैं कोई यंग गर्ल, या अपने वर्क प्लेस में जा रहे हैं, तो कंटिन्यू डूइंग दोज एक्टिविटीज टू कीप योर माइंड अवे एज फार एज पॉसिबल फॉर दोज मूड स्विंग्स। पेन किलर, हॉट पैक्स, वो आपने खुद ही बताया है। थोड़ा सा डाइट में आप चेंज कर सकते हैं। डाइट में क्या खा सकते हैं? क्योंकि मिथ्स बहुत हैं कि आप पिकल मत खाओ, आप ये चीज़ मत खाओ, बट क्रेविंग्स इतनी होती हैं। तो आप सजेस्ट करिए कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे मेरी मूड भी ठीक रहे, हेल्थ भी ठीक रहे, एनर्जी भी ठीक रहे। तो ये एक पिक्यूलियर सा सिचुएशन है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रेविंग्स होते हैं, और क्रेविंग्स किसके होते हैं? शुगर क्रेविंग्स होता है मीठा खाने का, और सॉल्टी क्रेविंग्स होता है, जैसे चिप्स, ये वो सब पूरा खा रहे, चॉकलेट्स, हाँ पूरा, डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑयल्स, जिससे ये आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, उससे ईस्ट्रोजन लेवल थोड़ा बॉडी में बढ़ता है, जो हार्मोन है, और ईस्ट्रोजन से जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है वो थिक होता है, और उस कारण जब यूट्रस मेंस्ट्रुअल ब्लड को एक्सपेल करता है तो ज्यादा एक्सपेल करना होता है, तो क्रैम्पिंग ज्यादा होता है। सो इट्स अ विशियस साइकिल, क्रेविंग ज्यादा, शुगर ज्यादा, ईस्ट्रोजन ज्यादा, और क्रैम्पिंग ज्यादा। पेन। तो इसमें बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ क्रेविंग।
मतलब अवॉइड करना है किसी तरह से शुगर घर में उस समय, आइसक्रीम चॉकलेट घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रेविंग इतना ज्यादा है। और डाइट में जो मॉडिफिकेशंस, थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेट, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना चाहिए, मतलब फ्लूइड्स, वाटर, फ्रूट जूसेस, बेसिकली पानी, आयरन रिच भी, क्योंकि आयरन रिच खाना, फाइबर, वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स में ना बेरीज जो होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरीज, और ये सब, ये खाने से बेटर रहता है। और सप्लीमेंट्स की कोई, मैं श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि लोग सोचते हैं सप्लीमेंट्स की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी शानी जी। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेंस्ट्रुअल पैड्स, जो सैनिटरी पैड्स हैं, उनका क्या यूजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने सब चीजें बताई, लेकिन 2-3 चीजें हैं। जैसे सैनिटरी पैड में 90% प्लास्टिक है, आजकल के जितने भी सिंथेटिक पैड्स आ रहे हैं। तो इनके 2-3 प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो आपके खुद के बॉडी को वो नहीं सूट करता, तो आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है। और क्योंकि आप लंबे समय के लिए पहन रहे हैं, 8 घंटे के लिए, तो एयर के कांटेक्ट में आने से वो जो एक बदबू आती है, उसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आजकल प्रोडक्ट्स में ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें खूब अच्छी खुशबू वाले सेंटेड पैड्स हैं। तो वो सेंटेड पैड्स भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें चीप केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो आपकी बॉडी, जो आपकी स्किन के लिए हानिकारक होते हैं। और क्योंकि हमारे कंट्री में आज भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जहां पे ये पैड्स को हम डिस्पोज ऑफ कर सके, तो एक पैड अपने आप से नष्ट होने में सिंथेटिक पैड को कम से कम 200 साल से 800 साल लग जाते हैं। आप सोचिए, इतना समय अगर उस एक पैड को लगेगा, हम अगर एक 5 दिन की साइकिल में 15 पैड्स यूज कर रहे हैं, तो हर महीने 12.5 मिलियन लेडीज कितने पैड्स जनरेट कर रही होंगी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिल्पा, कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट को हैंडल किया जाए। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें, इश्यूज जो है, हम बहुत बखूबी हैंडल कर सकते हैं अगर हम मेंस्ट्रुअल कप को यूज करें। और मेंस्ट्रुअल कप क्योंकि सिलिकॉन ग्रेड का है, हमारी बॉडी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकती है। बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे आपका हाथ का हाइजीन। जब आप उसको यूज करें तो अच्छे से अपने हाथों को धोएं, और ऑर्गेनिक सोप और ज्यादा हार्श सोप्स जो हैं उसको ना यूज करें, क्योंकि कप अपने आप से आपको कोई इरिटेशन नहीं देगा। हो सकता है कि कुछ रेमिनेंट्स आपके रह जाएं सोप के, और वो आप जब कप को टच करें तो वो आपके अंदर बॉडी में जाने के बाद इरिटेशन दे सकते हैं। और यही लड़कियां, उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है कि ये कप की वजह से उनको इरिटेशन हो रही है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, आजकल मार्केट में जो कप्स कंपनीज बनाती हैं, उसी के साथ उन्होंने बहुत सारे अदर हाइजीन प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं, जैसे कि फोम वॉश हो गया, या फिर सोप्स होते हैं जो कि उस पीएच को, जो आपकी बॉडी के अंदर कंफर्टेबल आपको महसूस हो, उस पीएच को ध्यान में रखते हुए इन फोम वॉशेस को बनाया जाता है। और ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सही चयन कर पाएंगी। और यहीं पे एजुकेटर का काम आता है कि एक तो आपके जितने भी मिथ्स हैं वो बस्ट किए जाए, और क्या सही चुनाव कर सकते हैं ताकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो जिसे लड़कियां बोलती हैं, ओ माय गॉड, कहां से मेंस्ट्रुएशन फिर से शुरू हो गया। आइडिया इज टू मेक देम योर बेस्ट डेज। एंड ये सब हो सकता है प्रोवाइडेड आपको नॉलेज हो कि क्या आपके लिए सही है। बहुत अच्छे से आपने बताया शिल्पा। और हम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी आपसे कि एज एन एजुकेटर, आप जब किसी स्कूल में या कॉलेज में जाती हैं, युवाओं से बातचीत करती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको सुनने को मिलते हैं, किस तरह से जो मिथ्स, टैबूज आप सुनते हैं। और एक और मेरा प्रश्न था कि जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, कम्युनिकेशन बैरियर आता है, मेल फीमेल, ऐशानी ने भी ये बात बोली कि मेल फ्रेंड से हम नहीं डिस्कस कर पाते। तो जब आप जाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो क्या आप लड़कों को भी इन्वॉल्व करते हैं अपनी इस क्लास में, एजुकेशन क्लास में? मेरा यही कोशिश रहती है, मेरी यही कोशिश रहती है शालिनी जी, कि मैं लड़कों को भी इन्वॉल्व कर सकूं। बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल खुद यही कहती हैं कि लड़कियां जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगी, इसलिए हम सिर्फ लड़कियों को ही
एजुकेट करते हैं, लड़कों का अलग से सेशन लेंगे, जो कि मुझे आई डोंट एग्री विद देम, क्योंकि दिस बैरियर हैज टू बी क्रॉस्ड। लेकिन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लड़कियां अभी भी दे हैवंट बिकम दैट ओपन माइंडेड कि वो ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकें लड़कों की प्रेजेंस में। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव ना करें, ये इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। शिल्पा जी, आपने एक जो स्कूल के बारे में बताया, हाँ जी। गर्ल्स के टीचर्स जो चाहते हैं कि अलग से लेके उनको मतलब बताया जाए, इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो गर्ल्स के ऊपर ही ये कोड लैंग्वेज का रीइंफोर्स हो रहा है। बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं आप। हम आई थिंक शालिनी जी इस प्रोग्राम के बाद जी। और जो सुनेंगे ये चीज स्कूल का आपको चेंज करना पड़ेगा। बॉयज को जानना बहुत जरूरी है ताकि वो भी तैयार रहें। अगर उन्हें दिखाई दे कि अगर कहीं स्टेन लग गया है तो वो हंसी या मजाक बनाने के बजाय उनकी सहायता करें, उनको लेकर के जाएं। फर्स्ट एड हर स्कूल्स में होता है, उनकी एक रूम होता है जहां पे सब चीजें अवेलेबल होती हैं। तो इट विल बी सो मच ब्यूटिफुल कि अगर एक लड़का फ्रेंड लेकर के जा रहा हो। ईशानी, आपके कॉलेज में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? कॉलेज में ये चीज अच्छी थी कि वहाँ पे वॉशरूम में उनने मशीन लगाई थी बाद में, जिसमें आपको सैनिटरी नैपकिन मिल रहे थे। बहुत अच्छा। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें मेंस्ट्रुअल कप नहीं थे। अपने कहावत में आया नहीं है यहाँ पे, बट मेरे ख्याल से वो भी अब उनको रखना शुरू करना चाहिए, उन्हें भी ऑप्शन देना चाहिए। वो भी पेड बेसिस पे ही होता है कि आप ₹1 उस पर डालो, आपको एक सैनिटरी नैपकिन मिल जाएगा। और ये हर जगह पे हमें ये मशीन लगानी चाहिए, चाहे कप हो या ना हो, सैनिटरी नैपकिन का कम से कम हमें मशीन लगाना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब शिल्पा कि कई बार ये जानकारी नहीं होती है मेल काउंटर पार्ट्स को या मेल फ्रेंड्स को, तो क्या हो सकता है ऐसा? एक एग्जांपल आप कुछ बताना चाह रही थी बहुत ईशानी? रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक लड़की को पहली बार उसका मेंस्ट्रुएशन आया और उसके भाई को, 30 साल का कुछ उसका भाई था और उसको पता ही नहीं था मेंस्ट्रुएशन के बारे में। उसे लगा कि उसकी छोटी बहन किसी गलत कामों में है और इसी वजह से उसने उसको मार डाला। तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक मेंस्ट्रुएशन जैसी चीज के लिए एक छोटी इस सी लेवल लड़की- तक जो है इग्नोरेंस का रिजल्ट इतना भयावह भी हो सकता है। तो जरूरत है इस बारे में खुलकर बातचीत करने की, इसको एक्सेप्ट करने की। जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल शुरू में कहा कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हमें एक्सेप्ट करके उसके टैबूज को छोड़कर, उसके मिथ्स को छोड़कर, शिल्पा ने भी बहुत अच्छी बात की कि उसको हम सेलिब्रेट करें, उन डेज को भी एंजॉय करें, वो भी आपके लाइफ के यादगार डेज रहे। जैसा कि आजकल है कि महिलाएं, लड़कियां, युवतियां हर तरह से एक्टिव रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं हर पल को एंजॉय करें और कहीं भी पीछे ना रहे पुरुषों से। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि उन्हें इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए और उनके मेल काउंटर पार्ट्स को भी ये चीजें पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब चलें, इससे पहले क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि स्टिग्मा हटाओ, खुल के बात करो। ये लेडीज का प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन है, और लड़के और पुरुष इसके बारे में और जानकारी हासिल करें ताकि वो अपने मदर्स, डॉटर्स, वाइफ्स, फ्रेंड्स को हेल्प करें। पीरियड्स के बारे में एजुकेशन हो, पीरियड प्रोडक्ट्स जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो, और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो आजकल हैं उसके बारे में नॉलेज और बढ़े और ये सब प्रोडक्ट्स यूज करें। ईशानी, कुछ आप पूछना चाहें? हम कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले डॉक्टर साहब से या शिल्पा जी से। काफी एजुकेट हुई हूँ आज मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे इसको ट्रैक भी करना चाहिए कि कब शुरू हुए, कब खत्म हुए, कब आएंगे? तो मैं ट्रैक करूँ, और करना है तो करूं कैसे फिर? तो इसको मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बोलते हैं, और आजकल तो ईशानी आपको पता होगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ एप्स ही हैं मेंस्ट्रुअल कैलेंडर ट्रैक करने के लिए। और ट्रैक करना अच्छा है क्योंकि इससे पता लगता है कि आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलर है या नहीं रेगुलर है। बाद में चल के ये मतलब रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देता है, और आपको पहले से पता लगता है कि आपको क्या मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, सैनिटरी पैड या टैम्पॉन कैरी करना चाहिए अपने पर्स में। तो ट्रैक करने से अच्छा होता है। और अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर के बेवजह, तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि अच्छा मेरे पीरियड्स पास है, तो हो सकता है मैं PMS एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बिल्कुल। तो शिल्पा, आप भी चलते चलते श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? यही कि मुसीबत नहीं पीरियड का आना, इतनी जागरूकता को है लाना।
और ये जागरूकता सिर्फ लेडीज तक ही नहीं सीमित रखनी है। अगर आपके घर में आपके फादर हैं या ब्रदर हैं, उनसे खुल के बात करें। इसके लिए आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी है। और अगर आपके फादर या आपके ब्रदर आपके लिए सैनिटरी पैड खरीद के ला रहे हैं, तो इसे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मानिए। इससे घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। और मैं पेरेंट्स के से बस यही कहूंगी, स्पेशली फादर एंड ब्रदर्स से, कि इस टाइम पे अगर आपकी डॉटर कंप्लेन कर रही है कि उनको दर्द है, तो प्यार से पीठ सहला दीजिए, उनका मनपसंद खाना ला दीजिए, उनके साथ हंस बोल लीजिए। आधे से ज्यादा जितना भी पेन है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात है आपने बोली शिल्पा, और हमारे सारे श्रोता जो सुन रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने जानी होंगी। एक कोशिश, एक पहल हमने आज की है कि हमारे श्रोता जाने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मासिक धर्म में स्वास्थ्य और स्वच्छता क्यों इतनी आवश्यक है। ऐशानी, हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे जो युवा श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े, उनके लिए क्या टेक अवेज लेके जा रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद। सबसे पहले तो मैं एक ऐप डाउनलोड करूंगी, जिससे कि जैसे उन्होंने बोला कि पता तो चले कि गुस्सा आ क्यों रहा है। उसके बाद क्रैम्स कम हो, उसके लिए सॉल्टी खाना, शुगर का खाना कम करूंगी उस टाइम पे, फाइबर, प्रोटीन, इन पे ज्यादा फोकस करूंगी, हाइड्रेटेड रखूंगी खुद को। और क्लीनिनेस और हाइजीन तो बहुत जरूरी है, वो तो डेफिनेटली। मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और मेरे लिए बेटर रहेगा, सबके लिए बेटर रहेगा। वो एक गाना था ना शालिनी जी, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, लेकिन रहेगी निशानियां। तो ये निशानी जो सैनिटरी पैड के, स्पेशली सिंथेटिक पैड का जो हम छोड़ के जाएं, ये निशानी हमें बदलनी है। ये अनवांटेड है, ये अनवांटेड है। डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि हम ऐसी निशानी हमारे फ्यूचर जनरेशंस के देखने के लिए छोड़ के जाएं। तो कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले बस सिर्फ विदाउट एडवोकेटिंग की मेंस्ट्रुअल कप ही यूज करें, जैसा डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम के बीच में कहा था। जो आपको सूट करता है, जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, उसे आप पहचानें, पर जानकारी जरूर रखें कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, जिससे कि आप सारी चीजों को ट्राई एटलीस्ट करें और फिर एक विवेक के साथ एक निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर मानस विश्वास, आप एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ रही मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर शिल्पा कपूर, और हमारे साथ रही ऐशानी मित्तल। तो हम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप समय निकाल के यहाँ स्टूडियो में आए और इस विषय पर इतनी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हम तक प्रेषित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। मेल में आप कार्यक्रम से संबंधित फीडबैक, विचार, सुझाव, विषय और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।